हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। गाइस, सीए कोर्स को लेके बच्चों के अंदर बहुत सारे मिथ्स, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस होते हैं। ठीक है, तो मैंने टॉप 5 मिसकंसेप्शंस की लिस्ट निकाली है और मैं अब तुम्हें बताऊंगा कि वो मिथ्स कितने सही हैं और कितने गलत हैं। तो जो भी बच्चे सीए कर रहे हैं या सीए करने का सोच रहे हैं, इस छोटी सी वीडियो को ध्यान से देखना, तुम्हारे बहुत सारे मिथ्स यहाँ पे क्लियर होने वाले हैं। तो सबसे पहला मिथ जो बच्चों के माइंड में होता है वो ये होता है कि सीए कोर्स आज की डेट में करना इज नियर टू इम्पॉसिबल। गाइस, ऐसा कुछ नहीं है। दुनिया में कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये बात है कि पहले सीए कोर्स करने में, आज से 6-7 साल पहले बच्चे जो सीए कोर्स है वो 4-3 साल में कर लेते थे। लेकिन आज की डेट में कोर्स का ड्यूरेशन ज़्यादा बढ़ गया है। रीज़न बीइंग कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। क्वेश्चंस का जो लेवल है वो ज़्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है। इस वजह से हो सकता है कि बच्चे एक बारी में कोई पेपर क्लियर ना कर पाएं और उनको टाइम ड्यूरेशन थोड़ी सी ज़्यादा लग जाए। तो टाइम ड्यूरेशन जो है वो थोड़ी सी बड़ी है, 4 से 5 से 6 साल लग सकते हैं सीए करने में। लेकिन ऐसा नहीं है कि सीए कोर्स करना इज नियर टू इम्पॉसिबल। जो सेकंड मिथ बच्चों के माइंड में आता है गाइस, वो ये आता है कि जो बच्चे सीए कर रहे हैं उनको 8 से 10 घंटे दिन के पढ़ने पड़ते हैं। ये टोटली रॉन्ग चीज़ है गाइस। ऐसा कुछ नहीं है कि 8 से 10 घंटे तुम्हें पढ़ना पड़ता है। पॉइंट ये है कि तुम कितना इफेक्टिव पढ़ते हो। इफेक्टिव पढ़ना मतलब जब भी तुम कुछ टॉपिक पढ़ रहे हो, कितना डीपली और कितने कॉन्सेप्चुअली उस चीज़ को पढ़ रहे हो। अगर तुम सिर्फ रीडिंग कर रहे हो, उस चीज़ को बार बार पढ़े जा रहे हो, उसका कोई फायदा नहीं है। एक बार भी पढ़ोगे, अच्छे से भी पढ़ोगे, तो जो काम तुम्हारा 8 घंटे में होता है वो काम तुम्हारा 2 से 3 घंटे में भी हो सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हें 8 से 10 घंटे दिन के पढ़ना पड़ेगा अगर तुम्हें सीए बनना है तो। ठीक है। तीसरा जो मिथ बच्चों के माइंड में आता है गाइस, वो ये आता है कि जो बच्चे सीए कर रहे हैं उसके साथ कोई भी और कोर्स करने की जरूरत नहीं है, सीए अपने में ही बहुत बड़ा कोर्स है। ऐसा गाइस आज की डेट में नहीं है। जो भी बच्चे सीए कर रहे हैं एंड दे कैन डिवोट सम टाइम, तो आई वुड सजेस्ट कि तुम कोई और कोर्स भी साथ साथ करो। चाहे तुम ग्रेजुएशन करो, अगर ग्रेजुएशन तुमने नहीं करी है, चाहे तुम एमबीए करो, चाहे तुम एलएलबी स्टार्ट करो। देयर लॉट ऑफ अदर ऑप्शंस दैट यू कैन डू, बट आई वुड सजेस्ट कि सीए करने के साथ कोई और कोर्स भी करो। उसका रीज़न क्या है? आजकल कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। आज की डेट में अगर 100 बच्चे सीए कर रहे हैं तो उसमें से 20-30 बच्चे ऐसे होते हैं जो सीए बीच में छोड़ देते हैं जस्ट बिकॉज टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा लग रहा है या फिर उनको जो डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं वो नहीं मिल पा रहे हैं, तो वो सीए ड्रॉप कर लेते हैं एंड दैट टाइम दे रिग्रेट कि हमने और कुछ भी नहीं पढ़ा। ठीक है, सो द पॉइंट इज, अगर तुम सीए कर रहे हो एंड यू कैन डू, इट इज प्रेफरेबल के साथ में कोई भी दूसरा कोर्स कर लो। कोई भी कोर्स लाइक एमबीए या एलएलबी या लॉट ऑफ अदर कोर्सेज विच यू कैन डू, बट यू शुड डू इट। फोर्थ जो उम्मीद आता है बच्चों के माइंड में गाइस, वो ये आता है कि एक बार सीए क्लियर हो गई तो लाइफ तो सॉर्टेड है, लाइफ बहुत बढ़िया है, मस्त रहेगी लाइफ, इंजॉय करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है गाइस। ठीक है, ये याद रखना। सीए करते टाइम भी स्ट्रगल है, सीए बनने के बाद भी स्ट्रगल है। सीए बनने के बाद जॉब ढूंढो, जॉब भी आज की डेट में मुश्किल है, इतनी इजीली नहीं मिलती। अगर तुम अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहते हो तो प्रैक्टिस स्टार्ट करने के लिए क्लाइंट्स ढूंढो। आजकल ऑलरेडी इतने सीएज हैं जो प्रैक्टिस में हैं, उनके पास क्लाइंट हैं। क्लाइंट तो लिमिटेड है ना, ऐसा तो नहीं है ना नए नए क्लाइंट्स बहुत सारे बनते जा रहे हैं, बिजनेसेस स्टार्ट हो रहे हैं, बट ऐसा कि नहीं है कि बहुत नए नए क्लाइंट्स बनते जा रहे हैं। तो हो सकता है अगर तुम्हें अपनी प्रैक्टिस भी स्टार्ट करनी है तो तुम्हें पहले किसी फर्म के साथ जुड़ के काम करना पड़े। यू कैन नॉट स्टार्ट योर ओन प्रैक्टिस, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है सीए बनते ही तुम्हारी लाइफ ग्रेट है, मेहनत उसके बाद भी है। फिफ्थ जो सबसे बड़ा मिथ है बच्चों के माइंड में रिगार्डिंग द सीए कोर्स एंड इनफैक्ट चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशन इज कि ये बहुत हाईली पेड प्रोफेशन है। गाइस, ये चीज़ आज से 10 साल 15 साल पहले अगर होती तो मैं कह सकता था कि सीए इज़ अ हाईली पेड जॉब या सीए इज़ अ हाईली पेड प्रोफेशन, बट आज की डेट में गाइस ऐसा नहीं है। ठीक है, सीएस को भी स्ट्रगल करना पड़ता है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो सीएस के पैकेजेस भी बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। आज की डेट में बहुत ही नॉमिनल पैकेज हैं। इवन इफ यू गो इन मेट्रो सिटीज़, इवन इफ यू ज्वाइन अ मल्टीनेशनल कंपनी, यू विल नॉट गेट वेरी गुड पैकेज एट द बिगनिंग। आफ्टर मे बी 2-3-4 years डाउन द लाइन, डाउन द टाइम व्हेन यू स्टार्ट डूइंग योर जॉब, उसके बाद तुम्हारा पैकेज इंक्रीज हो सकता है। लेकिन इनिशियली ये मत सोचना कि सीए बन गए अब तो हमें सीधा सीधा 15-20 लाख रुपए मिलेंगे, खूब पैसे कमाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। पैकेज बहुत कम भी मिल सकते हैं, हो सकता है जॉब भी ना मिले। जॉब्स भी बहुत कम है आज की डेट में सीएस की, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया, इतने सारे बच्चे सीए कर रहे हैं। ठीक है, सो गाइज ये 5 मिथ्स थे जो बच्चों के माइंड में होते हैं बिफोर स्टार्टिंग द कोर्स और इनफैक्ट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर डूइंग द सीए। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना एंड एनालाइज करना जो मैंने वीडियो में बताया है, और एनालाइज करके देन टेक योर फाइनल डिसीजन। ऑल द बेस्ट गाइज।